पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में बीजेपी नेत्री जो हैं वो गिरफ्तार की गई हैं, उन पर हाँ पकड़ी गई। अच्छा जी, तो अच्छी बात है, जेल गई ना गई? अभी नहीं। तो भाई तो वहाँ तो सीबीआई और ईडी पीडी भेजनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो खपत बढ़ गई होगी। चुनाव है, बीजेपी वाले सारे नेता वहीं हैं और ये सारे लेते होंगे। कौन सारे लेते हैं? बीजेपी के नेता। तमाम लोगों के साथ में फोटो है। हाँ, अरे एक वो भी तो है, वो वहाँ का प्रभारी बना रखा, वो क्या नाम है, विजय वर्गीय है, उसके साथ भी फोटो है। भाई ये भी ले है, इसका भी नार्को टेस्ट कराओ, आज का टेस्ट कराओ, ये भी लेता है। अरे ये जेल क्यों नहीं भेजी भाई? एक वो हीरोइन थी, उस पर भी तो वे भी तो सब, हाँ वो तो जेल चली गई थी। हैं? गोस्वामी ने बहुत मेहनत करी उस पे। इस पे क्यों ना कर रहे? क्या वजह लग रही है, क्यों ना कर रहे हैं? हैं? क्या वजह लग रही है? जब अरे जिसका बाप दरोगा उसे कोई पकड़ लेगा, उसे कौन पकड़ लेगा भाई? वो तो बीजेपी की नेता है, सरकार बीजेपी की है, वो विरोधियों को पकड़ते हैं, अपनों को नहीं पकड़ेंगे। सोशल मीडिया पे ऐसे लोग लिख रहे हैं कि गोस्वामी बहन भाई हैं दोनों। हो सकता है। और इसका ये इसके साथ विजय वर्गीय की क्या संबंध रिश्ता है इसका? पूछो। ये तो पार्टी में रखना चाहते थे, वर्कर थी उनकी, हैं? कार्यकर्ता थी बीजेपी की पार्टी में। यार कार्यकर्ता तो सारे देश वाले रहे हैं एक दूसरी पार्टी के, उनके साथ तो ऐसे फोटो ना आते जैसे इनके आम है। हीरोइनों के साथ बहुत फोटो खिंचवा में ये नेता, सरिश्ता तो जरूर है इन नेताओं का, खंगालना पड़ेगा। एक आंदोलन इस पे भी होगा। अच्छा। हाँ मुझे करना पड़ेगा। क्या आंदोलन कर? इस आंदोलन के बाद क्या कर साबित करोगे उस आंदोलन से? रिश्ता क्या कहलाता है ये जरूर। रिश्ता क्या कहलाता है, ये हाँ। आंदोलन करोगे? हाँ ये रिश्ता क्या कहलाता क्या है खुलासे करोगे उसमें? बताएंगे, वो जब बताओगे, जब आंदोलन होगा करेंगे इनके खिलाफ। फिर आपके भी रिश्ते गिनाने शुरू कर? मेरे है ही ना कोई। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे पास भी पूरी लिस्ट है, कहा था बातों बातों में हाँ। रेल मंत्री ने। हाँ बहुत कुछ लिस्ट है आपकी भी। तो लिखा देना। तो इसका मतलब ब्लैकमेलर है। कौन है ये? ब्लैकमेलर भी है, ब्लैकमेल करना चाहते हैं। हमने तो तभी कहा था कि अगर अपने बाप की औलाद है तो सार्वजनिक करे, वरना अपने बाप की औलाद नहीं है। रिया चक्रवर्ती को जब ये पकड़ा गया था ड्रग्स के मामले में, तब देखा होगा कितना हो हल्ला हो रहा था, पूरे बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा था। लेकिन आज जो है बीजेपी की एक नेत्री को पकड़ा गया, सब खामोश है, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। अब कैसे करें? चैनल उनके, पत्रकार उनके, तो कैसे रुक्का मचावे भाई? वे कोई अपने घर में चोरी करके बताओगा मैंने चोरी करी, तो वे तो पक्के चोर हैं। पर एक बात की गारंटी है कि पश्चिम बंगाल में ड्रग्स की खपत बढ़ चुकी होगी। हाँ, क्योंकि और बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी के सारे नेता जाएंगे। और जब वो बीजेपी की नेता एक पकड़ी गई है तो इसका मतलब सारे नेता जो है ड्रग्स लेते हैं। इनका टेस्ट कराना पड़ेगा, ये तो देश का भी नाश कर देंगे। जैसे बॉलीवुड को कहा जा रहा है, पूरा रिया चक्रवर्ती के केस में पूरे बॉलीवुड पर इल्ज़ाम लग रहा था कि ड्रग्स एडिक्ट हैं, ये नशेड़ी हैं, गजेड़ी हैं, इस तरीके के नाम दिए जा रहे थे। अब अगर बीजेपी की कोई नेत्री ऐसे निकली है तो इसको क्या समझा जाए, क्यों बात नहीं होना करना चाहिए? तो अब वे बॉलीवुड वाले कहाँ हैं? अब क्यों ना बोलते? अब उन्हें बोलना चाहिए, या सबका ठेका हम ही लें? कंगना बोल सकती है, हैं? ना वो ना बोल लेगी, उसका तो मोदी का कोई रिश्ता जरूर है, गहरा रिश्ता। कौन सा रिश्ता बताते हो आप? कौन बताते वो तो रिश्ता तो वो बताएगा, मैं बता दूंगा। आप हवा में रिश्ता जोड़ते रहते हो। हवा में कुछ नहीं जुड़ता है, ध्यान रखना हीरोइनों के साथ। हाँ हीरोइनों के साथ उठा के ले जाएगी? क्या करेगी आईबी की टेम? मेरा अचार गिरेगी, क्या करेगी आईबी? कि भाई प्रधानमंत्री की छवि खराब कर रहे हो आप। मैं तो सबकी करूँ। तो बेबुनियाद गलत। बेबुनियाद क्या है? क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है ऐसे बोलने के, बताइए। मैं तेरे से कुछ कहता हूँ तो ये भाई क्यों बोलता है? ये तो इसका तेरा कोई रिश्ता होगा जब तो बोलेगा। यार वो तो अपना अधिकार है यार, कोई क्या अधिकार है? हर चीज पे बोलने का देश में, अच्छाई बुराई जो भी कानून है उन पर बोलने का उनका अधिकार है नहीं है? हाँ अबे एक बात तो बता, तू पत्रकार है या तू इंजीनियर है? पत्रकार हूँ। पत्रकार है तो पत्रकारिता की बात करेगा, है इंजीनियरिंग की करेगा कभी? तो नाचने गाने वाले नाचने गाने की बात करें। हम सरकार से लड़ रहे हैं अपने काले कानून पे, वो बीच में टांग दे आके। हम कहें प्रधानमंत्री को, वो कहे हमें। रे हमारी लड़ाई प्रधानमंत्री से, तेरी होगी तू भी लड़ ले।
हमारी हमसे शिकायत है तो प्रधानमंत्री से कहे कि इन सारे किसानों का गोली मार दे। हम पे क्यों, हमारी तरफ क्यों उंगली उठावे? तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रधानमंत्री का उसका रिश्ता है। ठीक है, अभी आपने कहा कि मैं पत्रकार हूँ इसलिए पत्रकारिता की बात करूँ, इंजीनियरिंग की बात ना करूँ। आपके साथ जो समर्थन दे रहे हैं क्या वो सभी किसान हैं? वो भी तो समर्थन दे रहे हैं ना। जो किसान नहीं है वो जब वो किसानों का जो हमें समर्थन कर रहा है वो हमारा उगाया अनाज खावे। मोदी जी की गूगल से डाउनलोड रोटी नहीं खाता। ठीक है। वो रामदेव का मूत पिता होगा जो हमारा विरोध करे। ठीक है। पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, 100 से पार हो गया कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में। इस तरह से हाय रे हाय हाय महंगाई मार गई महंगाई, वो गाना ना था? हाँ दायन है तो नहीं, मैं महंगाई पे देखिए, जब पिछली सरकारों में $162 का एक बैरल आता था तब 40 रुपये लीटर डीजल था। आज $62 आ रहा है, 40-80 के पार डीजल है। तो आय तो दुगनी हो गई किसान की, नहीं हुई अभी और किसी करानी। अब देश हित में 500 को भी खरीदने तैयार हैं लोग। आपको क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं कि देश में तो जा रहा है पैसा, बाहर नहीं जा रहा। भैया तो हमारी MSP बढ़ा दोगे तो गारंटी का कानून बना दोगे तो वो भी तो देश में ही जाएगा या वो अमेरिका में चला जाएगा? बताओ, उनसे पूछो। अगर किसान की MSP गारंटी का कानून बन गया तो वो पैसा भी तो देश में ही रहेगा। उन अंधभक्तों से पूछो, वो अमेरिका नहीं जानेगा। और ये पेट्रोल का पैसा ये विदेश में जाएगा। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि साइकिल चलानी चाहिए जिससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और बचत भी होगी, दोनों काम होंगे। तो रामदेव से कहो कि अगर जीवन में हवाई जहाज में ना चले, कार में ना चले, रामदेव हमेशा साइकिल से चले तो पेट्रोल 152 भी हो जाएगा, जनता मान लेगी। ये सारे नेता हवाई जहाज में ना चले, साइकिल से चले, 200 हो जाएगा, जनता मान लेगी। इन्हें तो हराम का मिलता, ये तो चलेंगे, जनता मरे। और जो बिना साइकिल के चलेगा नेता वो देशद्रोह होगा। और जो ये कहता है कि देश हित में है पेट्रोल, वो देशद्रोही है। अभी जी न्यूज़ पे दिखाने लगे हैं, तंबू तो वो खाली दिखाई रहे हैं, अब वो दिखा रहे हैं सूत्रों के हवाले से खबर कि खालिस्तानी लोगों से जो फंडिंग आ रही थी वो अब बंद हो गई है, इसलिए खाने की और वैसी दिक्कतें हो रही है, इसलिए जो है लोग कम हो रहे हैं। सवाल पूछने से अच्छा है नीचे जा और जाके लंगर देख का। अभी इतना खाना बच रहा होगा कि आधा गाजियाबाद खा लेगा। उन पर कहाँ से सूत्र आ रहे हैं? किनके? अब यार पेट में दर्द तेरे हो रहा, मुझे क्या पता काहे का, डॉक्टर को दिखा का। तो उन्हें सबको जो है या तो आगरे वाले पागल खाने में भेज जो ये पत्रकार हैं, या भाई सादरे वाले में भेज। तो देश हित में खबरें कौन दिखागा फिर? है देश हित में खबरें कौन दिखागा? वो तो देश हित में अरे देश हित छोड़ दे, गद्दारी में तो ना दिखावे, देश हित में दिखावे तो कोई बात ना है। गद्दार और जो किस तरह की बात कर रहा है वो देश का गद्दार है, उसे माफ नहीं करेंगे क्योंकि ये बदलेगी, जो बदलेगा भी, ये सरकारें बदलेंगी भी, तो इन पे भी यही कानून आएगा। बच के रहे। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, तो सरकार कहीं लेके थोड़ी ना जाएगी पैसा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, डेवलप होगा, देश आगे बढ़ेगा। और जब थारी फुप्पी 300 सिलेंडर पे यहाँ बैठी थी स्मृति ईरानी, पिछली सरकार में 300 रुपए का गैस के सिलेंडर पे देश के प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेज कर रही थी, तो आज 850 के करीब गैस का सिलेंडर हो गया, 100 के पार पेट्रोल हो गया। तो इस पे एक बात बन गई अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो पेट्रोल डीजल 90, पेट्रोल 100, गैस में लग गया धागा और दाढ़ी वाला चुप चुप भागा। तो मैं पूछना चाहता हूँ 350 रुपये के सिलेंडर पर प्रधानमंत्री को जो चूड़ियाँ भेज करती थी, आज 850 का सिलेंडर हो गया, तो क्या प्रधानमंत्री को अंडरगारमेंट भेंट करने जाएगी? पूछ लो। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि अगर दाम बढ़ते थे तो सेलिब्रिटी भी ट्वीट करते थे, जैसे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ये विरोध जताते थे कि भाई महंगाई बहुत बढ़ रही है, लेकिन अब कोई नहीं है। बोलेंगे इस सरकार का एक फार्मूला है कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसे देशद्रोही कह दो।
फिर कोई नहीं बोल रहा है। स्टूडेंट ने करा, उन्हें देशद्रोही कह दिया। फिर एनआरसी पे आए हुए मुस्लिम बैठे थे, उन्हें देशद्रोही कह दिया। कोई कर्मचारी करे, उन्हें देशद्रोही कह दें। इनका अब का सींग अड़ गया किसानों से, और किसान के साथ जिसका भी सींग अड़ जा, किसान उसका सींग काट दे। तो अब इस सरकार का सींग काटेगा किसान, अब का नहीं बक सका इसे। थका दिया ताऊ। किसान न थका है, ना तो किसान थका था, ना थका है, और ना कभी जीवन में थकेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो क्या उसमें असर पड़ सकता है इस आंदोलन का? क्यों नहीं पड़ेगा? पंजाब में पड़ा ना, पंजाब में देखा ना, 0 0 0 है। साफ कर दिया पंजाब में तो। ऐसा ही वहाँ भी होगा, चिंता मत वो कह करो। रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के किसानों को जो 6-6 हज़ार रुपये ममता दीदी ने नहीं देने दिए, वो भी देंगे और पिछले भी देंगे और आगे को भी देंगे। हाँ, वो गिना रहे हैं कि परिवार के हमने जो पैसे दिए हैं वो ममता बनर्जी की वजह से नहीं पहुंचे। अब भी इनकी सरकार बनेगी तो वो पैसे देंगे, इसलिए बोल रही है। हाँ, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज बिहार भी देख आया था यो। वो पहुँच गया क्या? पूछ लियो कितने साल हो गए? 6 साल हो गए। वहाँ पहुँचा ना? पहुँचा ना। और हम भी जाएंगे बिहार, वहाँ बंगाल, तो क्या करने आओगे? प्रचार करना है, किसानों को समझाना है, जो हमारे किसान हैं, कि देखो इन गद्दारों पर हमने भरोसा किया था, हम सड़क पे आ गए हैं, बच के रहना। अगर तुम्हें भी लुभा लिया, लॉलीपॉप के अंदर फंस गए, तो हम सड़क पे थे, तुम समुद्र में पहुंचोगे।